फिर यूनिवर्सिटियाँ नहीं हैं, फिर रिसर्च नहीं है, अच्छे बीज नहीं आ रहे, तो पैदावार इंडिया से आधी कैसे हो सकती है? वो ज़्यादा ज़हीन लोग हैं, उनकी ज़मीन हमसे ज़्यादा फर्टाइल है। बिजली वहां पे मिलती है 1.45 मिनिमम, जबकि पाकिस्तान में वही मिलती है 2 रुपए से 28 रुपए। एक तो वो हमसे इंडियन काफी, एक तो पॉपुलेशन में ज्यादा है, दूसरी हमारी फाइनेंस इकोनॉमिक बेस्ड माइग्रेशन हुई, उनकी एजुकेशन रिलेटेड एजुकेशन बेस्ड माइग्रेशन हुई। वो हमसे पैसे में भी यहाँ ज्यादा है, इंटेलेक्ट में भी हमसे आगे है इंडियन। अब सी पैक बंद किया उन्होंने, आपने उनको ग्वादर की बजाय कराची देने की कोशिश की, उन्होंने वो भी लिया। फिर दासू डैम पर उन्होंने 39 बिलियन आपसे मांगा। उन्होंने जब सी पैक के डॉलर बंद हुए तो आप IMF के कदमों में आके बैठ गए। हारून साहब, मईशत की कमजोरियां क्या हैं? आप तो कहते हैं कि जी ज़राअत तबाह हो गई, ये हो गया। फखर इमाम साहब अलग बात करते हैं। टू द पॉइंट बात करें जी, ज़राअत की इंडस्ट्रियलाइजेशन तो एक अलग इशू है ना, जिसकी तरफ हमारा रुझान ही नहीं है। जमीन हम बार नहीं है, बार बार पॉइंट आउट करते हैं। बीज ठीक नहीं है, पेस्टिसाइड्स जो हैं उनकी कीमतें ज़्यादा हैं या मिलावट है। खाद 7500 रुपए की खाद 2 बोरियां DAP की कौन डालेगा? अगरचे गंदम की कीमत बढ़ा के 1950 कर दिया है बखील ही, 2000 सीधी करो। ऐसी 19वीं तरमीम जो है, 18वीं तरमीम हमारे सरों पे मुसल्लत की है। सूबाई हुकूमतें आज़ाद हैं, ये फेडरेशन है, ये कन्फेडरेशन है। ज़मीन, फिर यूनिवर्सिटियाँ नहीं हैं, फिर रिसर्च नहीं है, अच्छे बीज नहीं आ रहे, तो पैदावार इंडिया से आधी कैसे हो सकती है? वो ज़्यादा ज़हीन लोग हैं, उनकी ज़मीन हमसे ज़्यादा फर्टाइल है। तो फ़खर इमाम साहब की बात जो कही वो तो खैर उसमें तो तसल्ली का पहलू है, लॉन्ग टर्म भी तो कुछ करें। सही। यहाँ पे इंडियन डायस्पोरा इज वेरी एक्टिव। एक तो वो हमसे इंडियन काफी, एक तो पॉपुलेशन में ज्यादा है, दूसरी हमारी फाइनेंस इकोनॉमिक बेस्ड माइग्रेशन हुई, उनकी एजुकेशन रिलेटेड एजुकेशन बेस्ड माइग्रेशन हुई। वो हमसे पैसे में भी यहाँ ज्यादा है, इंटेलेक्ट में भी हमसे आगे है इंडियन। और उन्होंने फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी सेकंड जनरेशन जो है वो कांग्रेस में भी आ चुकी है। आज 5 जो है इंडियन डिसेंट के कांग्रेसमैन मौजूद हैं। 2 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो कि दोनों गवर्नर रह चुके हैं, इंडियन डिसेंट के हैं, निक्की हेली और बॉबी जिंदल। तो उसी तनाजर के साथ जब हम देखते हैं तो इस वक्त व्हाइट हाउस में जो अगर इंडिया, पाकिस्तान या सब कॉन्टिनेंट का, या अगर आप साउथ एशिया का देखें तो सबसे ज्यादा अपॉइंटमेंट जो है वो इंडियन अमेरिकन की है। उस हवाले से इस वक्त व्हाइट हाउस में जो बाइडेन साहब का स्पीच राइटर भी इंडियन, इस वक्त उनकी पॉलिसी रिलेटेड भी उनकी अपॉइंटमेंट्स, और उसी हवाले से जब वो देखते हैं उस तनाजर से तो पलड़ा भारी हो जाता है इंडिया का। अब दूसरी साइड पे चलते हैं, पाकिस्तान को कंपेयर करते हैं कि वो वहां की पोजीशन क्या है। पाकिस्तान ने एक तो पिछले दौर में इन्होंने बिल्कुल चाइना के कैंप में जाके अमेरिका की तरफ, मैं हमेशा ये कहता हूं कि नेवर बर्न द ब्रिजेस, लेकिन इन्होंने ब्रिज बर्न किए, इन्होंने अमेरिका बैशिंग की, इन्होंने कहा जी हम तो हिमालय पे चढ़ गए हैं, इन्होंने सब किया, बल्कि सी पैक को लेकर अफगानिस्तान में जाके कोशिश, उनके सेल्समैन बन गए, आगे जाके दुनिया में सी पैक में बेचना शुरू कर दिया और एब्सोल्युटली नॉट और इस तरह की चीजें की। और आपका जो पहले ही फॉरेन पॉलिसी डूबियस थी वो इस हवाले से कि उसामा बिन लादेन जब से पाकिस्तान से मिले उसके बाद आप दुनिया का एतमाद हासिल नहीं कर सके। और तीसरी इसमें जो बात मैं कहूंगा, आपकी फॉरेन पॉलिसी, अगर मैं आज आपसे ये क्वेश्चन करूं आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या है, तो आप मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे कि आपकी फॉरेन पॉलिसी डॉलर बेस है। अमेरिका के डॉलर बंद हुए, आप चाइनीज कैंप में गए, वहां से डॉलर लेने की कोशिश की। जब सी पैक बंद किया उन्होंने, आपने उनको ग्वादर की बजाय कराची देने की कोशिश की, उन्होंने वो भी लिया। फिर दासू डैम पर उन्होंने 39 बिलियन आपसे मांगा। उन्होंने जब सी पैक के डॉलर बंद हुए तो आप IMF के कदमों में आके बैठ गए। देखे ना, वो मुझसे अगले दिन किसी ने कहा जी, ये उन्होंने कहा ताड़ साहब कि ये पाकिस्तान और पाकिस्तान के साथ अमेरिका का रिलेशनशिप कुछ और है, इंडिया के साथ कुछ और। मैंने कहा वो इनके ग्राहक हैं, आप इनसे चंदा मांगते हैं। मांगने वाले और कस्टमर के अंदर क्या फर्क होता है? वही फर्क आपका है। आप जस्टिफाई कर दें कि आपके मांगने के लिए आया हो, रोजाना खड़ा होकर जी अल्लाह के नाम पे कुछ दे दें, और दूसरा आपका कस्टमर हो, तो आप कस्टमर को ड्राइंग रूम में बिठाएंगे या आप मांगने वाले को ड्राइंग रूम में बिठाएंगे? बात सही है, मांगने वाले को कोई भी नहीं बिठाएगा, कस्टमर को ही बिठाएगा, कस्टमर को ही इंपॉर्टेंस मिलेगी। हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकित सिंह और अंकित थिंक चैनल में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट बात की गई है उसके बारे में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है ये मैं
बता दूं आप लोगों को। ओके, तो सबसे पहला बात हुई थी कि भारत में पैदावार बहुत ज़्यादा हो रही है। ओके, तो इस पे मेरा ये मानना है कि भारत आज डॉक्टर्स के फील्ड में, मेडिकल के फील्ड में बहुत ज़्यादा आगे है और इस वजह से इस यहाँ की दवाइयाँ जो भी सब्जियों में डालने वाली आती हैं या फिर कोई भी, इनमें कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता है। या फिर ये हो सकता है जैसे कि वीडियो में बताया कि इतनी ज़्यादा महंगा वहाँ पे यूरिया वगैरह हो गया है जो यूज़ किया जाता है खेतों में, तो आदमी डाल ही नहीं पा रहा, तो इससे भी हो सकता है मे बी। दूसरी बात, एक बात कर रहे थे कि व्हाइट हाउस में इंडियन अमेरिकन्स जो हैं वो कुछ ज़्यादा ही हो गए हैं, इस वजह से इंडिया का ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। हाँ, बात सही है कि इंडियन अमेरिकन्स व्हाइट हाउस में ज़्यादा हैं तो इम्पोर्टेंस इंडिया को मिलेगी, लेकिन इसी से इम्पोर्टेंस नहीं मिलती। किसी देश का काम ही या किसी देश की ताकत बताता है कि भाई हम उसको इम्पोर्टेंट कितना मिलेगा। ठीक है, तो इंडिया खुद से भी इतना ताकतवर हो चुका है, खुद भी इतना डेवलप कर रहा है और जीडीपी ग्रोथ भी इतनी ज़्यादा है कि इंडिया को इम्पोर्टेंस मिलना लाजमी है। और एशिया में एक चाइना को टक्कर देने वाला इंडिया ही है। दैट्स द रीज़न, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न कि इंडिया को पूछा जा रहा है। और जैसा कि पहले पाकिस्तान का डिमांड बहुत ज़्यादा अमेरिका में होता था, बिकॉज अमेरिका यूज़ कर रहा था पाकिस्तान को, उससे भी ज़्यादा आजकल पाकिस्तान के मीडिया में अमेरिका के खिलाफ इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी भर गई है, इतनी ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें बोली जाती हैं कि पाकिस्तान में भी तो वो जाता होगा ना, कैसे ना कैसे करके तो जाता ही होगा कि पाकिस्तान के लोग क्या सोच रहे हैं। और पाकिस्तान की मीडिया तो अमेरिका के खिलाफ भी जहर उगल रही है। दैट्स द मेन रीज़न। ये भी एक हो सकता है कि अमेरिका और पाकिस्तान थोड़ा दूरी हो चुका है। दैट्स इट, इतना ही मेरे को कहना था। और भी बहुत कुछ है लेकिन छोटी छोटी बातें हैं, उसको मैं नहीं कहना चाहूँगा, बिकॉज हर वीडियो में मैं कुछ ना कुछ बोलता ही रहता हूँ और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता ही रहता हूँ, तो मुझे नहीं ज़्यादा इसमें बोलना चाहिए। हाँ, आपका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है कमेंट में बताइए। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।